ओम शांति। 29 अगस्त 2024। मीठे बच्चे, तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ने के लिए आए हो। तुम्हें आँख बंद करने की दरकार नहीं। पढ़ाई आँख खोलकर पढ़ी जाती है। तो हमारी जो पढ़ाई है, हमारी पढ़ाई है अलर्टनेस और अवेयरनेस का। हर पल अलर्ट रहना है और चारों सब्जेक्ट में अलर्ट रहना है। योग में भी अलर्ट रहना है और इसीलिए आंखें बंद नहीं करना है। और आंखें बंद कर लेना माना इस दुनिया को देखना बंद कर लेना। हमें इस दुनिया को देखना बंद नहीं करना है। हमें इस दुनिया को देखकर इस दुनिया को ऐसे समझना है ताकि ये पढ़ाई जो हमारे अंदर है, इस पढ़ाई के हिसाब से बातों को लेकर मैं अपनी स्थिति में रहूं, अपनी सीट पर बैठी रहूं। तब जाके जो शक्ति मैंने भिन्न भिन्न बातों में दिया हुआ है, आत्मा की शक्ति बटी हुई है, वो सारा वापस समेटकर आत्मा में जमा हो सकता है। और यही होगा आत्मा का लाइट बढ़ाना। प्रश्न: भक्ति मार्ग में कौन सी आदत भक्तों में होती है जो अब तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? उत्तर: भक्ति में किसी भी देवता की मूर्ति के आगे जाकर कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। तो ये मांगना माना डिपेंडेंसी। आत्मा को आदत हो गया किसी न किसी के ऊपर निर्भर रहना, किसी को आधार बनाना। उन्हों में मांगने की ही आदत पड़ जाती है। लक्ष्मी के आगे जाएंगे तो धन मांगेंगे, लेकिन मिलता कुछ नहीं। अब तुम बच्चों में ये आदत नहीं। तुम तो बाप के वर्षे के अधिकारी हो। तुम सच्चे विचित्र बाप को देखते रहो। इसमें ही तुम्हारी सच्ची कमाई है। और जहाँ विचित्र है, जो चित्र नहीं है, चित्र माना शरीर होना और शरीर नहीं होना माना विचित्र। और जो विचित्र है, विचित्र को कोई आधार की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ लाइट है, उसी में सारा ताकत है, सब कुछ है भरपूर। विचित्र को कोई भी चीज की जरूरत ही नहीं है। ना बुद्धि कोई भी चीज में लगी हुई होती है, ना कोई बंधन है। तो जब सच्चे विचित्र बाप को देखते रहते हैं, तब वो सच्ची कमाई होता है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ये पाठशाला है, परंतु यहाँ कोई चित्र अर्थात देहधारी को नहीं देखना है। देहधारी को नहीं देखना है माना बुद्धि देह में नहीं लगाना है। यहाँ देखते भी बुद्धि उस तरफ जानी चाहिए जिसको कोई चित्र नहीं है।
स्कूल में बच्चों का अटेंशन हमेशा टीचर में रहता है, क्योंकि वे पढ़ाते हैं तो ज़रूर उनका सुनना है, फिर रेस्पॉन्ड करना है। टीचर प्रश्न पूछेगा तो इशारा करेंगे ना, मैं बताता हूँ। यहाँ ये है विचित्र स्कूल, क्योंकि विचित्र पढ़ाई है जिसका कोई चित्र नहीं है। तो सारे कुछ सूक्ष्मता में है। वो स्कूल भी सूक्ष्म है, पढ़ाई भी सूक्ष्म है, पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले सब सूक्ष्म हैं। रियल में सब सूक्ष्म है। तो पढ़ाई में आंखें खोलकर बैठना चाहिए ना। तो वो सटल स्टेट में शिफ्ट होने का ही पढ़ाई है। स्कूल में टीचर के सामने कभी आंखें बंद करके बैठते हैं क्या? भक्ति मार्ग में हीरे हुए हैं, आंखें बंद कर माला जपना आदि साधु लोग भी आंखें बंद करके बैठते हैं, क्योंकि मन इधर उधर भागता है, मन को रस मिलता है। हाँ जी। मैं पूछने गई, आपने उससे पहले ही आंसर दे दिया कि आंखें बंद करने वाला कहाँ से आया होगा। तो मन भटकने के कारण उनको ये विधि पता नहीं है कि मन को कैसे कंट्रोल में लाए और रूल करे। तो नहीं होने के कारण वो आंखें बंद करके बैठते हैं कि मन नहीं भटकेगा। पर हर पल आंख बंद करके तो नहीं रह सकते हैं। ये परमानेंट विधि नहीं है। परमानेंट विधि है वहाँ के रस से निकालकर, दुनियावी रस से निकालकर अंदर के रस में लगाना मन को। वह तो स्त्री को देखते भी नहीं है कि कहाँ मन चलायमन ना हो जाए। पर बाबा के हिसाब से ये विधि नहीं है। बाबा ने इस नॉलेज द्वारा प्रूव किया है कि पवित्र रह सकते हैं, एक साथ रह के भी पवित्र रह सकते हैं। मन चलायमान नहीं होगा। परंतु आजकल जमाना है तमोप्रधान। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, यहाँ तुम भल देखते हो शरीर को, परंतु बुद्धि उस विचित्र को याद करने में रहती है। ऐसा कोई साधु संत नहीं होगा जो शरीर को देखते याद उस विचित्र को करे। सामने अगर ब्रह्मा बाबा बैठे हैं और शिव बाबा आए हुए हैं तो ब्रह्मा बाबा को ही देखेंगे, क्योंकि शरीर को देखने का आदत है और नॉलेज नहीं है कि अंदर में शिव बाबा है। वो जो इनविजिबल है, इंटेंजिबल है, वो शिव बाबा है और वही ज्ञान सुना रहे। तुम जानते हो इस रथ में वे बाबा हमको पढ़ाते हैं। वे बोलते हैं, करती तो सब कुछ आत्मा ही है। शरीर तो कुछ भी नहीं करता। आत्मा सुनती है। रूहानी ज्ञान व जिस्मानी ज्ञान सुनती सुनाती आत्मा ही है। आत्मा ही इस शरीर द्वारा मुख से बोलती है। तो आत्मा जिस्मानी टीचर बनती है। शरीर द्वारा जिस्मानी पढ़ाई पढ़ते हैं, वह भी आत्मा ही पढ़ती है। तो रियल आत्मा ही है जो इस मुख को चलाने के लिए, इस आंखों से देखने का क्षमता देती है। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा ही धारण करती है। शरीर तो राख हो जाता है, ये भी कोई मनुष्य नहीं जानते। उन्हों को देह अभिमान रहता है, मैं फलाना हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। ऐसे नहीं कहेंगे कि हमने ये प्राइम मिनिस्टर का शरीर लिया है।
ये भी तुम समझते हो। सब कुछ आत्मा ही करती है। आत्मा अविनाशी है। शरीर सिर्फ यहाँ पार्ट बजाने के लिए मिला है। इसमें अगर आत्मा ना होती तो शरीर कुछ कर ना सके। तो एक्शन में आने के लिए, बाहर से स्थूल आंखों से देखने के लिए, उन एक्शंस को समझने के लिए, इंटरेक्शन करने के लिए ये शरीर मिला हुआ है। करती सब आत्मा ही है। आत्मा शरीर से निकल जाती तो जैसे एक लोथ पड़ा रहता है। लोथ पड़ा रहना माना इनएक्टिव, रिलक्टेंट, कुछ कर नहीं सकती। आत्मा को इन आंखों से देख नहीं सकते, वह तो सूक्ष्म है ना। तो बाप कहते हैं बुद्धि से बाप को याद करो। तो बाबा वो सूक्ष्म स्टेट में ले जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो फुल है, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, उनमें बुद्धि को लगाना है। तुमको भी बुद्धि में है, हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं इन द्वारा, ब्रह्मा बाबा द्वारा। ये भी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। कई तो अच्छी रीति समझते हैं, कई तो ज़रा भी नहीं समझते। है भी सिर्फ ये बात। तो स्थूल आंखों से सब कुछ देख के, मान के जो आदत पड़ गया है, अभी वो बुद्धि की आँख में शिफ्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए सब नंबरवार है। कोई बहुत अच्छा से समझ पाते, कोई समझ ही नहीं पाते। बाबा कहते अल्फ माना भगवान बाबा। सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से वह बाप का संबंध नहीं रहता है। तब एक सुपीरियर और इन्फीरियर का एक रिलेशन बन जाता है। भगवान कहते ही एक डर रह जाता है। पर बाबा ने एक संबंध में जोड़ा, और वो बाप का संबंध, एक बहुत स्ट्रॉन्ग संबंध में जोड़ा है, जहाँ पर हर मन की बात को एक्सचेंज हो सकता है। और समझ भी ले सकते हैं। और ये भी एक सूक्ष्मता में जाने का एक प्रोसेस है। बाबा कहते हैं इस समय सब पत्थर बुद्धि है, क्योंकि रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। अभी संगम युग है, ये किसको पता नहीं है, क्योंकि ये भी गुप्त है, कहीं पर मेंशन ही नहीं है, वो दिखाई नहीं देता है। गुप्त रूप में सब कुछ चल रहा है। तुम समझते हो, आगे हम भी नहीं जानते थे। बाबा अभी तुम्हें यहाँ ज्ञान से श्रृंगारते हैं, फिर यहाँ से बाहर जाते हो तो माया धूल में लथे ज्ञान श्रृंगार बिगाड़ देती है। बाप श्रृंगार तो करते हैं, परंतु अपना पुरुषार्थ भी करना चाहिए। तो पुरुषार्थ यही होता है कि बाबा जो श्रृंगार करते हैं वो श्रृंगार को मेंटेन करके रखना। कई बच्चे मुख से ऐसा बोलते हैं जैसे जंगली श्रृंगार जैसे कि हुआ ही नहीं है, सब भूल जाते हैं। लास्ट नंबर में जो स्टूडेंट बैठे रहते हैं, उनकी पढ़ाई में इतनी दिल नहीं लगती है। हाँ, फैक्ट्री आदि में सर्विस कर साहूकार बन जाते हैं, पढ़ा हुआ कुछ नहीं।
ये तो बहुत ऊंच पढ़ाई है। पढ़ाई बिगड़ तो भविष्य पद मिल नहीं सकता है। तो ये भी बात को समझना कि ये ऊंच पढ़ाई है और ये भविष्य पद दिलाते हैं, ये समझना भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब तक ये समझ नहीं आता है तब तक आत्मा पुरुषार्थ नहीं कर पाती है। दुनियावी पढ़ाई से ही स्वयं को सस्टेन करने का विश्वास रखते हैं। यहाँ तुमको फैक्ट्री आदि में बैठकर कोई काम नहीं करना है जिससे धनवान बनना है। ये तो सब कुछ खलास होना है। साथ में चलेगी सिर्फ अविनाशी कमाई। तुमको मालूम है मनुष्य मरते हैं तो खाली हाथ जाते हैं, साथ में कुछ भी ले नहीं जाएंगे। तुम्हारे हाथ भरतू जाएंगे। इसको कहा जाता है सच्ची कमाई। तो आत्मा फुल ताकत लेकर वापस जाती है, उसे कहते हैं हाथ भरतू। ये सच्ची कमाई तुम्हारी होती है 21 जन्मों के लिए। बेहद का बाप ही सच्ची कमाई कराते हैं। तुम बच्चे देखते हो इस चित्र को, परंतु याद करते हो विचित्र बाप को, क्योंकि तुम भी आत्मा हो तो आत्मा अपने बाप को ही देखती है। दीदी, हाँ जी। अच्छी कमाई तो अभी नहीं हो रही है। अच्छी कमाई अभी होके वो भर रहे हैं अंदर में, और जब फुल हो जाता है वो कमाई को लेकर जाते हैं। माना आत्मा की ताकत जमा हो रही है। हाँ। आत्मा फुल लाइट बन रही है। अभी वो वहाँ पे लिखा था ना कि 21 जन्म के लिए होता है, मतलब उसका प्रोसेस अभी हो रहा है। हाँ राइट। 21 जन्म का वो प्रारब्ध भोगते हैं। फिर जो कमाई हुआ, जैसे सपोज आपने कमा कमा के हर महीना पैसे बैंक में जमा किया, है ना। तो फिर 3-4 साल बाद उस बैंक का पैसे जो इकट्ठा हुआ इंटरेस्ट के साथ, उसको लेके फिर आप बाकी जीवन, बुढ़ापे का जीवन बिताया बहुत अच्छा से, है ना। तो उसी हिसाब से 21 जन्म के लिए कमाई अभी कर रहे हैं। तुम बच्चे देखते हो इस चित्र को, माना ब्रह्मा बाबा दिखाई देते हैं इस स्थूल आंखों से, परंतु याद करते हो विचित्र बाप को, क्योंकि तुम भी आत्मा हो। याद हमारे रहता है कि शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, और याद उसी हिसाब से रहेगा जब ये कॉन्शियसनेस रहेगा कि हम भी आत्मा हैं, तो आत्मा का पिता की तरफ ही हमारा ध्यान रहेगा। तो आत्मा अपने बाप को ही देखती है, उनसे पढ़ती है। आत्मा को और परमात्मा को तुम देखते नहीं हो, परंतु बुद्धि से जानते हो। तो ये पढ़ाई ही बुद्धि की है। हम आत्मा अविनाशी हैं, ये शरीर विनाशी है। तो अविनाशी चीज़ विनाशी चीज़ों को याद करने से ताकत नहीं मिलेगा, उसका कोई मैच नहीं है, वो फिर लाइक नहीं होता है। जैसे कहीं 2 आत्माएं होते हैं, लाइक माइंडेड होते हैं, दोनों का संस्कार और समझने का, ज्ञान को समझने का तरीका एक जैसे होता है, वहाँ पर एक दूसरे से पावर मिलता है, वो संगठन का शक्ति बन जाती है। वैसे ही जब आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है, अगर आत्मा ने शरीर को देख लिया, शरीर समझकर इंटरेक्ट किया, तो आत्मा की शक्ति घट जाएगी, ना कि पावर मिलेगा। ये बाप भी भल सामने तुम बच्चों को देखते हैं, परंतु बुद्धि में है कि आत्माओं को समझाते हैं।
अभी बाप तुम बच्चों को जो सिखलाते हैं वह सच ही सच है, इसमें झूठ की रत्ती नहीं, क्योंकि आत्मा का ज्ञान है। तुम सचखंड के मालिक बनते हो, ये है झूठ खंड, जहाँ शरीर के आँख द्वारा हर कुछ समझा जा रहा है, वो झूठ है, क्योंकि शरीर तो है ही नहीं। झूठ खंड है कलयुग, सच खंड है सतयुग। रात दिन का फर्क है। सतयुग में दुख की बात होती नहीं, नाम ही है सुखधाम। उस सुखधाम का मालिक तो बेहद का बाप ही बनाएंगे। उनका कोई चित्र नहीं और सबके चित्र है। उनकी आत्मा का नाम फिरता है क्या? उनका नाम ही है शिव, और सबको आत्मा ही आत्मा कहते। बाकी शरीर का नाम पड़ता है। शिवलिंग है निराकार, ज्ञान का सागर, शांति का सागर। ये शिव की महिमा है, और ये सागर तभी है क्योंकि कोई चित्र नहीं है। चित्र में आते ही वो डिप्लीशन शुरू हो जाता है, ताकत खत्म हो जाती है। चित्र में आना माना खुद का चित्र मिल जाना, शरीर मिल जाना। तो बाबा कहते हैं वह बाप भी है, तो बाप से ज़रूर वर्षा मिलना है। रचना को रचना से वर्षा नहीं मिलता। वर्षा रचयिता देंगे अपने बच्चों को। अपने बच्चे होते भाई के बच्चों को वर्षा देंगे क्या? ये भी बेहद का बाप अपने बेहद के बच्चों को वर्षा देते हैं, और वह ये पढ़ाई है ना। ये पढ़ाई से हमारे जीवन का परिवर्तन हो जाता है। सारे दुख नष्ट होके सुख जीवन में आ जाता है। तो ये बहुत बड़ा वर्षा है। जैसे पढ़ाई से मनुष्य बैरिस्टर आदि बनते हैं, पढ़ाने वाले से और पढ़ाई से योग रहता है। ये तो पढ़ाने वाला है विचित्र। तुम भी आत्माएं विचित्र हो। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ। जब आत्मा शरीर से डिटैच्ड है, इस कॉन्शियसनेस में है कि मैं इस शरीर में हूँ, अलग हूँ, तो आत्मा भी विचित्र है। तुम भी समझो हमको बाप पढ़ाते हैं। एक ही बार बाप आकर पढ़ाते हैं संगम युग पर। पढ़ती तो आत्मा है ना, क्योंकि जब आत्मा पढ़ेगी तभी आत्मा को समझ में आएगा। अगर शरीर द्वारा, तो शरीर समझकर अगर पढ़ने की कोशिश करेगी आत्मा, तो फिर समझ में नहीं आएगा ये पढ़ाई, क्योंकि ये पढ़ाई आत्मा के लिए है। दुख सुख आत्मा भोगती है, परंतु शरीर द्वारा। आत्मा निकल जाए तो फिर भल शरीर को कितना भी मारो, जैसे मिट्टी को मारते हो। तो बाप बार बार समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। ये तो बाबा जानते हैं, नंबरवार धारणा करते हैं। कोई तो बिल्कुल जैसे बुद्धू है, कुछ नहीं समझते। ज्ञान तो बहुत बड़ा सहज है। अंधा लूला लंगड़ा भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये तो आत्मा को समझाया जाता है ना। अंधा लंगड़ा लूला ये सब शरीर से है, आत्मा नहीं है। आत्मा लूली लंगड़ी नहीं होती, शरीर होता है।
बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, परंतु भक्ति मार्ग की आदत आंख बंद करके बैठने की पड़ी हुई है। तो यहाँ भी आंख बंद कर बैठते हैं। तो आंख बंद करना माना डरना कि मन कहीं ना फंस जाए। तो जहाँ डर होगा वहाँ आत्मा अपनी सीट पर नहीं है, वहाँ सेल्फ कनेक्शन नहीं है। स्वयं को छोड़कर जब बाहर चले जाते हैं तब डर पैदा होता है, क्योंकि वहाँ सेफ्टी नहीं है। जैसे मत वाले बाप कहते हैं आंखें बंद ना करो, सामने देखते हुए भी बुद्धि से बाप को याद करो, तब ही विक्रम विनाश होंगे। सामना करना है हर चीज का, तब जाके सामना करने की शक्ति जाग उठेगा। जो भी अंदर में हलचल है उसको सहन करना है तो सहन शक्ति जाग उठेगा। जितना शक्तियों को यूज करेंगे उतना शक्तियां जाग उठेगा और आत्म अभिमानी स्टेट में सेल्फ कनेक्शन बढ़ते जाएगा। कितना सहज है, फिर भी कहते बाबा हम याद नहीं कर सकते हैं। अरे लौकिक बाप जिससे हद का वर्षा मिलता है उनको तो मरने तक भी याद करते, क्योंकि आदत पड़ी हुई है दुनियावी चीज़ों से सुख लेने का। ये तो सब आत्माओं का बेहद का बाप है, उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। जिस बाप को बुलाते भी हैं, ओ गॉड फादर गाइड मी, वास्तव में ये कहना भी रॉन्ग है। बाप सिर्फ एक का तो गाइड नहीं है, वह तो बेहद का गाइड है। सबको एक साथ गाइडेंस देते हैं। अलग अलग आत्माओं की बुद्धि अलग अलग हिसाब से समझ लेते हैं। एक को थोड़ी लिबरेट करेंगे। बाप कहते हैं मैं सबकी आकर सद्गति करता हूँ। तो बाबा के महावाक्य के हिसाब से जिस आत्मा को जो भी टच होता है या सॉल्यूशन मिलता है, उस हिसाब से उस स्टेट से लिबरेट होती जाती है और अगला स्टेट तक पहुंचती है। बाबा कहते हैं मैं आया ही हूँ सबको शांति धाम भेज देने। तो छोटे छोटे लिबरेशन से फिर शांति धाम जाने का बड़ा लिबरेशन होता है। यहाँ मांगने की दरकार नहीं। बेहद का बाप है ना, वह तो हद में आकर मी करते रहते हैं। माना हर चीज़ को हद में आना, माना हर चीज़ को पकड़ के रखना। ये कुर्सी मेरा है, ये रूम मेरा है, ये सामान मेरा है, ये धन मेरा है। तो बाबा मी कर रहा है, ये सारा बंधन है। अगर ये बंधन हमारे पास है कुछ जो आत्मा की शक्ति को घटा रही है, तो वो बंधनों को तोड़ दो। नहीं चाहिए ये सारे चीज। अपनी बुद्धि को समझ दो कि इससे कितनी देर सुख मिल रहा है। क्या यहाँ पर मैं फ्लेक्सिबल हो सकती हूँ थोड़ा, और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने से क्या मिलता है उसको एक्सपेरिमेंट करके देखना है। हे परमात्मा मुझे सुख दो, दुख मिटाओ। हम पापी नीच है, आप रहम करो। तो बंधन में फंस के फिर बाबा को ऐसे बुलाते हैं। बाप कहते हैं मैं बेहद की पुरानी सृष्टि को नया बनाने आया हूँ। नई सृष्टि में देवता रहते हैं। मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ, जबकि तुम पूरे पतित बन जाते हो। यह है ही आसुरी संप्रदाय। सद्गुरु तो एक ही है, सच बोलने वाला। वही बाप भी है, टीचर भी है, सद्गुरु भी है।
बाप कहते हैं ये माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलने वाली है। लिखा हुआ भी है गेट वे टू हेवन, परंतु ये भी मनुष्य समझ थोड़े ही सकते हैं। नरक में पड़े हैं ना, तब तो बुलाते हैं। और बुद्धि का समझ तब तक नहीं खुलेगा जब तक कहीं ना कहीं अटके हुए होंगे। अंदर में नेगेटिव इमोशंस का हलचल और बाहर से अच्छा दिखने का प्रयास करना, बाहर की चीज़ों को इस्तेमाल करके, बाहर के चीज़ों के आधार लेके, तो ये बहुत बड़ा बंधन है। और ये बंधन बुद्धि से समझने की ताकत को ख़त्म कर देती है। मुरली समझ में नहीं आता है, बाबा जो दे रहे रतन वो ले नहीं पाते हैं, क्योंकि उसको खोलने का ताकत नहीं है, खजाना को खोलने का ताकत नहीं है। अब बाबा तुमको स्वर्ग में जाने का रास्ता बताते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने और वापस ले जाने। अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। सबको एक ही बात सुनाओ कि बाप कहते हैं माया जीत जगत जीत बनो, सारे बंधनों से छूट जाओ, माया के बंधनों को समझो। मैं तुम सबको जगत का मालिक बनाने का रास्ता बताता हूँ। जो बंधन में है वो स्लेव है, दासी है। जब बंधन से छूट जाते हैं, फ्री हो जाते, वो जगत का मालिक बन जाते। फिर लक्ष्मी की दीपमाला पर पूजा करते हैं, उनसे धन मांगते हैं। ऐसे नहीं कहते हेल्थ अच्छी करो, आयु बड़ी करो। तुम तो बाप से वर्षा लेते हो, आयु कितनी बड़ी हो जाती है। अभी हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब दे देते हैं। वह तो लक्ष्मी से सिर्फ ठिकरिया मांगते हैं, वह भी मिलती थोड़ी है। ये एक आदत पड़ गई है। भक्ति में किसी ने कह दिया कि ऐसे करना है, बुद्धि तो पत्थर बुद्धि है, तो उसको फॉलो करके करने लग गया। उसी पूजा पर निश्चय हो गया, उसी मांगने पर निश्चय हो गया। क्योंकि मांगने से भी, मांगने का जो संस्कार है वो थोड़ा समय के लिए, एक जो निश्चय है कि मांगने से मिलेगा, वो थोड़े समय के लिए ताकत देता है, सुख देता है। देवताओं के आगे जाएंगे भीख मांगने, यहाँ तो तुमको बाप से कुछ भी मांगना नहीं है। तुमको तो बाप कहते हैं मामेकम याद करने से मालिक बन जाएंगे और सृष्टि चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बाबा सब कुछ दिया हुआ है, पर हमें लेने का तरीका जानना जरूरी है। और वो तभी ले सकते हैं जब बुद्धि कहीं पर बंधे हुए नहीं है, बुद्धि खुला है लेने के लिए। देवी गुण भी धारण करने हैं, इसमें कुछ बोलने की दरकार नहीं रहती। मुख से बोलने का चीज़ ही नहीं है, वो सब कुछ सटल वे में काम करते रहते हैं। सिर्फ हर पल बुद्धि की आंख खुला रहना चाहिए, जागृत अवस्था होना चाहिए। जबकि बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। अभी तुम इनकी पूजा करेंगे क्या? तुम जानते हो हम खुद ही ये बनते हैं, फिर इन 5 तत्व की क्या पूजा करेंगे? हमको विश्व की बादशाही मिलती है तो ये क्या करेंगे? और विश्व की बादशाही मिलने के लिए
बुद्धि से हर बात को समझकर वो ताकत को जमा करते जाते हैं। किसी एक आत्मा को अगर लिबरेट भी कर देते हैं, उसके बदले में जो ब्लेसिंग है वो ब्लेसिंग तक पुरुषार्थ का एक फोर्स बन जाता है और वो जमा का खाता होता है पुण्य कर्म का। तो हर पल कमाई ही कमाई होता है। सिर्फ विधि जानना है कि कैसे क्या करना है, अलर्ट रहना है, वो चांस को मिस नहीं करना है। और जब ये हैबिट हो जाएगा तब ऑटोमेटिक वो चांसेस पिक करने लग जाएंगे। अभी तुम मंदिर आदि में नहीं जाएंगे। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। ज्ञान में तो है एक अक्षर, मामेकम याद करो। बस याद से तुम्हारे पाप कट जाएंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम ही सर्वगुण संपन्न थे, फिर बनना पड़े, ये भी समझते नहीं। पत्थर बुद्धियों से बाप को कितना माथा मारना पड़ता है। अब बाबा माथा कैसे मारते हैं? बाबा सिर्फ हिंट देते हैं और वो हिंट टच होके फिर आत्मा जब चिंतन विचार सागर मंथन करते हैं तो विचार सागर मंथन करने से आत्मा का वो बुद्धि का ताला खुल जाती है, फिर वो भूलती नहीं है। इसीलिए किसी को भी अगर समझ देना होता है तो सिर्फ एक लाइन में बोल के उसको हिंट देकर एक सहयोग देना होता है, ना कि पूरी बात को समझा देना होता है। क्योंकि समझना खुद को ही होगा, तब जाके पत्थर बुद्धि पारस बनना शुरू करेगा। ये निश्चय होना चाहिए, ये बातें कोई भी साधु संत आदि बता ना सके सिवाय एक बाप के। ये कोई ईश्वर थोड़ी है, ये तो बहुत जन्मों के अंत में है। मैं प्रवेश ही उनमें करता हूँ जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। गावरे का छोरा था, फिर श्याम सुंदर बनते हैं। ये तो पूरा गावरे का छोरा था। फिर जब कुछ साधारण बना तो बाबा ने प्रवेश किया, क्योंकि इतनी भट्टी बननी थी। इन्हों को खिलाएंगे कौन? तो ज़रूर साधारण भी चाहिए ना। ये सब समझने की बातें हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। जो सबसे पतित बना है, फिर पावन भी वही बनेंगे। 84 जन्म इसने लिए हैं ततत्वम। एक तो नहीं, बहुत है ना। तो अगर बुद्धि का ताला खुला होगा तो ये अभी के 2-3 महावाक्य से भी वो आत्मा बहुत कुछ समझ जाएगी कि बाबा ब्रह्मा बाबा को कह रहे कि सबसे पतित बना है, फिर पावन भी वही बनेंगे। और उससे हमारा क्या समझ परिवर्तन आना चाहिए, कौन सा पॉइंट को उठाए और संस्कार में परिवर्तन आ जाए। दूसरे के प्रति दृष्टि कैसा हो। तो बाबा कहते हैं, एक तो नहीं, बहुत है ना। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनने वाले ही यहाँ आते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। और ये जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने हैं वो सब शूद्र भी थे, तो जरूर शूद्र वाले संस्कार भी होंगे, तब अंदर में एक्सेप्टेंस आएगा। बाकी ठहर नहीं सकेंगे। देरी से आने वाले ज्ञान भी थोड़ा सुनेंगे, फिर देरी से ही आएंगे। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ठीक है। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप जो ज्ञान श्रृंगार करते हैं उसे कायम रखने का पुरुषार्थ करना है। ज्ञान श्रृंगार जो करते हैं, रोज ज्ञान की बातें कहते हैं, उसको समझ कर, उसको चरण कर, समझ कर वो खजाने के रूप में अंदर में रखना है। उसको हर एक्शन में रखने का, इम्प्लीमेंट करने का शक्ति रखना है, तब वो पुरुषार्थ है। माया की धूल में ज्ञान श्रृंगार बिगाड़ना नहीं है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर अविनाशी कमाई करनी है। तब हम बाहर से जो अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं, जो लुकिंग गुड सिंड्रोम है, उससे छूट जाएंगे। क्योंकि जब ये अविनाशी कमाई में लग जाएंगे तो ऑटोमेटिक अच्छा दिखने लग जाएंगे, दिखाने की ज़रूरत नहीं होगा, आत्माओं को फील हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, इस चित्र अर्थात देहधारी को सामने देखते हुए बुद्धि से विचित्र बाप को याद करना है। अभी समझ को ही सूक्ष्म बना लेना है, कर्मेंद्रियों से ऊपर उठ जाना है, क्योंकि कर्मेंद्रियां स्थूल चीज़ों को दिखाएंगी और मन बुद्धि भी वहीं फंस जाती है। तो बियॉन्ड सेंस परसेप्शन जाना है। जो दिखता नहीं उसी को देखना है। आंखें बंद कर बैठने की आदत नहीं डालनी है। हद के रूप से बचने की कोशिश नहीं करनी है। बेहद के बाप से कुछ भी मांगना नहीं है। भिखारी नहीं बनना है। वरदान, समय के महत्व को जान, फास्ट सो फर्स्ट आने वाले तीव्र गति के पुरुषार्थी भव। जब कोई भी चीज़ होता है, जैसे मार्केट में सेल लगता है और कहते हैं, ये एक मार्केटिंग का एक तरीका है, झट से कह देते हैं कि एक दिन का या लास्ट फ्यू आवर्स का सेल है, तो कैसे लोग भागते हैं उस फायदा को उठाने के लिए। तो वैसे ही जब समय के महत्व को जान जाएंगे कि ये संगम युग है और यही समय है कमाई करने का, भाग्य जमा करने का, भगवान के साथ रहने का, इस विश्व को एक परिवार के रूप में परिवर्तन करके उसको महसूस करने का, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का, जब ये सारे चीज़ अपने अंदर आ जाएगा तो समय हमें कम दिखाई देगा। तो फास्ट चलेंगे और फिर जहाँ फास्ट चलना होता है वहाँ फर्स्ट आने वाले होते हैं और उसी को तीव्र गति के पुरुषार्थी कहते हैं। अव्यक्त पार्ट में आई हुई आत्माओं को लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट आने का वरदान प्राप्त है। तो जो बाबा अव्यक्त होने के बाद जो भी आत्माओं को ज्ञान मिला है, उनको ये वरदान मिला हुआ है ऑलरेडी। तो हम बच्चे कितना भाग्यवान है, वो वरदान को यूज़ करना ज़रूरी है। अगर वो वरदान का कॉन्शियसनेस नहीं रहता है, हम कितना समय गवा देते हैं, कितना कमाई ख़त्म कर देते हैं, गवा देते हैं। तो समय के महत्व को जान, मिले हुए वरदान को स्वरूप में लाओ।
बाबा कितना सबके प्रति इक्वल रहते हैं। अव्यक्त पाठ के में आए हुए आत्माओं के लिए ये विशेष चीज रखा हुआ है बाबा ने। ये अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है, इसलिए जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। हमारे अंदर कम समय जब होता है तब भागने का वो संस्कार है, वो हद में है, अभी बेहद में लगाना है उसी संस्कार को। बाप दादा और निमित्त आत्माओं की सर्व के प्रति सदा आगे उड़ने की दुआएं होने के कारण तीव्र गति के पुरुषार्थ का भाग्य सहज मिला हुआ है। तो वो दुआएं पुरुषार्थ का फोर्स बन जाता है। स्लोगन: निराकार से साकार के महामंत्र की स्मृति से निरंतर योगी बनो। निराकार सो साकार। एक जो टीचर पढ़ाने वाले हैं, जो हमारा पिता है, वो निराकार साकार में, या स्वयं मैं निराकार इस साकार तन द्वारा, ये हर जगह पे अप्लाई हो रहा है। हर एक मनुष्य जो दिख रहा है इन आंखों द्वारा, जब हम सूक्ष्म रूप में उस बात को देखते हैं तो निराकार सो साकार है सब। तो ये महामंत्र है। जब उस स्टेट में टिक जाते हैं, वो स्मृति रह जाता है, तो निरंतर योगी बन जाते हैं, क्योंकि वो सूक्ष्म स्टेट में चले जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। किसी को कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं। ओम शांति। भीतर की ओर जाए। तो प्यारा सा अंतर्मुखी स्टेट को अनुभव करें। स्वयं को हर बंधनों से छोड़ते जाए। और वो बंधन मुक्त स्टेट को मैं अनुभव करती हूँ। जहाँ कोई भी हद की आकर्षण में मैं फंसी हुई नहीं हूँ। जिसका छूटने का डर है मुझे, डर मेरा निजी संस्कार नहीं है। इसलिए जो भी हद के आकर्षण है, जो डर पैदा करते हैं, उन सब को मैं खत्म करते जाती हूँ। उन सब से छूटते जाती हूँ। वो सब मेरे अंदर हलचल पैदा करने वाले हैं। वो सब मुझे दुख देने वाले हैं।
मैं अपना वो सेफ जगह पर रहना पसंद करती हूँ। मेरा ये स्थिति सबसे प्यारा है। और ये स्थिति को याद करते ही मैं अपना स्वीट होम में पहुंच जाती हूँ। मैं उस स्वीट होम के कॉन्शियसनेस में आ गई हूँ और चारों तरफ उस लाल रंग को देख पाती हूँ। वो वातावरण को महसूस कर पा रही हूँ। वो शांति जो मैंने निर्बंधन होने से प्राप्त किया है, वो महसूस कर रही हूँ। कितना मीठा स्थिति है वो। मैं बाबा के करीब जाती हूँ और वो चमकता हुआ सितारा से जो शक्तियाँ फ्लो कर रहे हैं, उसको मैं खींच खींच कर अपने में भरने लगी हूँ। मैं बाबा के सामने बैठकर उनके सारे शक्तियाँ मेरे अंदर भरती हूँ, खींचते जा रही हूँ, खींचते जा रही हूँ। मेरी प्यास बढ़ते जा रही है और मैं खींच खींच कर भरते जा रही हूँ।